हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी पड़े हैं, तन्हा ज़िंदगी भी नहीं मैं गुजार सकती। बच्चे को भी मैंने देखना, कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए तो वो भी देख लूँगी। एक माँ हूँ ना, तो बच्चे को संभालती हूँ, सारी रात उसको प्यार करती हूँ और ख़ुद रोती भी रहती हूँ। किसके पास जाऊँ, कैसे तसल्ली दूँ। भूखा सो भी जाता है, प्यार कर कर के बेटा आप सुबह देखेंगे, सुबह देखे, सारी रात जाग कर रोती रहती हूँ। अब आपको मैं क्या बताऊँ, कैसे गुजारा मैं करती हूँ, इस बात का अंदाज़ा क्या कैसे करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ आज 25 साला उज़्मा मौजूद है। इनके शौहर की 4 साल पहले एक्सीडेंट से वफ़ात हो गई। इनका एक बच्चा है जो अब नॉर्मल है, तो ये कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, आए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ही मुझे ये बताएं उज़्मा कि आपके शौहर की कैसे डेथ हुई? 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी और ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। अच्छा। और अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जी जी। और बस काम से वापस आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। बस बहुत जैसे मुझे कॉल आई, मैं भाग के हॉस्पिटल में गई हूँ तो खून में लथपथ पड़े हुए थे। और बहुत हमने इलाज करवाया, लोगों से उधार भी बहुत पकड़ा, कर्जा भी इतना चढ़ गया, पर वो नहीं बच सके। ईद के 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसी बात आपने उनके इलाज के लिए पैसे वगैरह कर्जा वगैरह भी उठाया होगा? अभी मैंने कर्जा बहुत लोगों से उठाया, ये नहीं कि थोड़ा नहीं, काफ़ी रिश्तेदारों से भी, आंड गवांड जो मसायों से भी मैंने उठाकर बहुत उसका इलाज मुआवजा करवाया, पर नहीं वो बच सके। मेरे पास जो जेवर था वो भी मैंने बेच दिया, पर वो फिर भी ना बच सके। अब लोगों का उधार भी मेरे सर पे, घर भी रेंट पे है मेरा, और एक मेरा माजूर बच्चा है जिसके साथ मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जी उज़्मा, आप बता रही थी कि आपके 3 दिन बाद शौहर की डेथ हुई ईद के, तो लोग तो खुशियाँ मना रहे थे। आपको पता है ईद की तो वैसे ही खुशी होती है सबको, मुसलमान तैयारियां कर रहे होते हैं, अपनी खुशी मना रहे होते हैं, कपड़े सिला रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो आपको क्या बीत रही थी उस वक्त, आपके दिल में क्या बीत रही थी? उस वक्त हम जानते हैं, अल्लाह पाक जानता है जो हमारे पे बीत रही थी। हमारी कहाँ ईदें रहेंगी, कहाँ खुशियाँ ख़त्म हो गई, कोई ईद नहीं थी। है कि आपके शौहर को 4 साल हो गए हैं डेथ हुए को, तो अब नॉर्मल बेटा भी है आपका, तो कैसे गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कभी उस बच्चे को उठा कर ले जाती हूँ, कभी उसको किसी के पास छोड़ कर जाती हूँ, बहुत मुश्किल से। कभी घरों में जब ले कर जाती हूँ किसी बाजियों के पास, वहाँ अगली कहती हैं अभी बच्चे को आप छोड़ कर, किसके पास छोड़ कर जाऊँ। कर्ज़े वाले मुझे तंग करते हैं, अब मैं कर्ज़ा कैसे उतारूँ और बच्चे को कैसे संभालूँ। एक मुश्किल हो ज़िंदगी में तो मैं बताऊँ आपको, आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें। जो आपकी अब मुश्किलें हैं, इसमें आपको अपने शौहर याद आते हैं? कोई उनकी बात की आपको, कैसे वो रखते थे और कैसे उनके होने के कैसे ज़िंदगी गुजर रही थी जब थे वो जब थे तो उन्होंने कभी परेशान नहीं किया था मुझे, और ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। उसके जाने के बाद बहुत मुश्किल में हूँ मैं, बहुत मुश्किल। याद आती है कभी उनकी? ज़ाहिरी बात है, हर वक्त मियाँ की याद को किसी नहीं आती। यहाँ थे, मेरे बच्चे के बाप थे वो, ठीक है। नहीं, तब मैं घरों में काम भी नहीं करती थी, घर पे ही हाउस वाइफ थी। तो अब घरों में जब काम करती हैं तो दिन में कितना कमा लेती हैं, कितने घरों का काम करती हैं कि किस में आपका गुजारा होता है? आपको पता घरों में बाजियाँ कितना देती हैं, 2000 1500 ऐसे करके 2-3 घर कर लेती हूँ। कभी नहीं भी जाया जाता मुझसे, तो बस मुश्किल में हूँ, बहुत मुश्किल में, आपको बयान नहीं कर सकती। इस हाल को मैं खुद जानती हूँ या मेरा अल्लाह पाक जानता है। तो इतने पैसों में आप घर का सर्कट कैसे चलाती हैं? इतने पैसों में तो घर का चूल्हा ही बसा चलता है, तो आप पूरा घर का कैसे सर्कट चलाती हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं, पर गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी कर रहे हैं, जिस हाल में अल्लाह पाक ने रखा है। तो आपने उज़्मा बताया कि आप कैमरे में बता रही थी कि आपके बेटे का इलाज भी नहीं हो रहा, कभी डॉक्टर को चेक करवाया?
जब मियाँ जिंदा थे तब मैं इसको लेकर गई थी, तब उसका करवाते रहे। अब उसके जाने के बाद खाने के लाले पड़े तो मैं कहाँ से कराऊँ, उसको संभालूँ, घर को संभालूँ, क्या करूँ। कभी डॉक्टर पे जब आप लेके जाती थी तो कितना इलाज बताते हैं, कितना पैसा बताते हैं कि कितने पैसे में इनका इलाज होगा? जब मियाँ जिंदा थे तब उसके वो 10,000 की तब हमने ब्रेस लगवाई थी। अच्छा, अब अच्छा। मेरे पास नहीं है मिसाल के, मैं तब की बात है, तो अब तो महंगाई भी आप देखें कितनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब मुश्किल नहीं करवा सकती मैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कहाँ से इलाज करवाऊँ उसका। अच्छा, कितनी रातें कितने दिन आपको भूखे सोना पड़ा? बस गुजारा करना पर कभी मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। बेटे के दूध के लिए कभी कभी पैसे होते हैं, वो खाना नहीं बनाती हूँ, थोड़े से दूध के लिए पैसे जो होते हैं वो दूध के लिए बचा लेती हूँ, क्योंकि उसको वो रोटी वोटी हजम नहीं होती। अच्छा अच्छा। चावल या खिचड़ी बना कर दे दें उसको, तो माँ तो आपको पता भूखी रह लेती है, बच्चे को तो नहीं ना भूखा रहने देती। बस ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ। पर आपके पास पैसे भी ना हो तो वो भूख से कलप रहा हो तो रात कैसे गुजरती है आपकी? किसे सल्ली देती है, उनको हौसला देती है? एक माँ हूँ ना, तो बच्चे को संभालती हूँ, सारी रात उसको प्यार करती हूँ और ख़ुद रोती भी रहती हूँ, किसके पास जाऊँ, कैसे तसल्ली दूँ। भूखा सो भी जाता है, प्यार कर कर के बेटा आप सुबह देखेंगे, सुबह देखे, सारी रात जाग कर रोती रहती हूँ। अब आपको मैं क्या बताऊँ, कैसे गुजारा मैं करती हूँ, इस बात का अंदाज़ा क्या कैसे करूँ। चलिए इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, आपकी हेल्प के लिए आए हुए हैं कि क्या आप हम भी आपकी आवाज़ बने और हमारे नाजरीन को भी आप बताएं कि जो जिनको ज़रूरत है प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें। देखिए एक ऊपर से तो माजूर है, नॉर्मल है सॉरी, तो ऊपर से वो पानी पी के रात माँ तलियाँ देती है कि बेटा सो जाओ, पानी पी लो, सुबह उठेंगे दिन चलेगा तो आपको ये खिलाऊंगी ये खिलाऊंगी। तो एक माँ का दर्द जो है माँ ही जानती है। अभी आप माशाल्लाह अभी जवान हैं, तो कभी आपने ये सोचा नहीं कि मैं शादी कर लूँ? नहीं, आपकी शादी करके क्या करूँगी, मेरा माजूर बच्चा जो कोई ना कुछ संभालेगा तो तब मैं क्या करूँगी। जी जी। ये अपने बच्चे के लिए मैंने अब शादी का फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि मेरा पहली बच्चा नॉर्मल नहीं है, माजूर है। जी जी। तो जो पता नहीं कोई संभाले या ना संभाले, टेंशनों में ज़्यादा पड़ूंगी मैं। जी जी। अपने बच्चे के साथ ही ज़िंदगी अपनी बाकी गुजारना चाह रही हूँ। मैं इतना कह रही कि मेरी कोई हेल्प करने वाला हो तो चलो, कोई मेरे बच्चे के लिए हेल्प कर दे, ऐसी कर दे जिसका ऑपरेट करवा के ये अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र इतनी खाई जा रही है कि इतनी दुनिया माशाल्लाह अच्छी है कि जो आपके बेटे को भी सहारा दे और आपका कर्जा भी उतार दे, तो आपके सारी मुश्किलें आसान करे, तो क्या आप फिर आप कर सकती हैं? देखेंगी वो तो बात, अभी इस वक्त मुझे टेंशन कर्जे की है और मेरे बच्चे की फ़िक्र है। मसाइल ऐसे नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी पड़े हैं, तन्हा ज़िंदगी भी नहीं मैं गुजार सकती। बच्चे को भी मैंने देखना, कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए तो वो भी देख लूँगी। अभी तो फ़िलहाल कर्जा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा है। जी नाज़रीन, आपने देखा उज़्मा बहन की कहा स्टोरी सुनी, मुझे तो बहुत दुख हुआ। ऊपर से हस्बैंड भी नहीं है और बच्चा भी माजूर है। तो प्लीज़ घर के लोगों के घर में काम करना, उठा के लेके जाना, बाजियों की बातें सुनना कि क्यों लेके आई हो इसको। वो ज़ाहिर अपनी माँ जो होती है, वो जब बच्चा रोता है तो माँ के दिल को बहुत ठेस होती है कि यार मेरे घर में भी ऐसा हो कोई, कि मैं अपने बच्चों को लेके धर धर पे ना फिरूं, ठोकरें ना खाऊं। तो आप लोगों की भी औलाद है, प्लीज़ अपनी औलाद की खातिर ही इसकी औलाद की भी तवज्जो करें, इनकी भी हेल्प करें, ताकि हर माँ की मुश्किलें आसान हो, दिल खुश हो। तो प्लीज़ नाज़रीन, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उज़्मा बहन की बढ़ चढ़ के हेल्प की जाए, ताकि इनको अपना घर भी हो, इनका कर्जा भी उतर जाए, अपने बेटे का इलाज भी करवा सकें। तो प्लीज़ नाज़रीन, इनका नंबर पट्टी पे चल रहा होगा, वही इनको कॉल करें जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। वाइज़ा इनको तंग ना करें, क्योंकि जो परेशान पहले हैं उनको और परेशान मत करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।